जोशीमठ के गांव सुनील में सुनैना सकलानी का घर। 2.5 महीने पहले जब हम उनके घर गए थे तो जमीन पर दरारें तो थीं, लेकिन अब लग रहा है कि धरती फट सी रही है। 2 जनवरी की रात धंसने की आवाज सी आई। ऐसा लगा कि भूकंप ने घर को हिला दिया हो। सुबह देखा तो घर रहने लायक नहीं था। ये जगह जिस टाइम आप आए थे उस टाइम हल्का सा था, एकदम ना के बराबर था, आपने देखा था। और आज कंडीशन ऐसी हो गई है कि वहाँ से चलने में या वहाँ खड़े होने में डर लगता है। पहले तो ये एकदम नॉर्मल था और अचानक से बारिश भी हो रही थी उस दिन, अचानक से ये ऐसा हुआ कि एकदम धम से अंदर चला गया। ये घर परिवार की जीवन भर की जमा पूंजी है। अब उन्हें एक अस्थायी जगह दी गई है, लेकिन सामान की देखभाल करने, गाय बछड़ों को खाना खिलाने सुनैना रोज सुबह यहाँ वापस आती हैं। सर ऐसा है कि मैं तो 14 महीने से चिल्ला रहा हूँ। 2-4 महीने तो ये 7 महीने तो ये बहुत मुश्किल से कटे हैं। उसमें तो ये था कि क्या होगा, कैसे होगा, पैसे सारे लगा दिए थे। लड़की की शादी का भी था प्रोग्राम कि ये अप्रैल में मैं शादी करूँगा लड़की की। और मेरे को ये पता नहीं था कि ये मकान इतना फटेगा। जब बहुत ज़्यादा फट गया तो मैंने शादी वालों को भी मना करते, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो मैंने कैंसिल ही कर दिया। मैंने कहा जब तक मैं सर ढकाने के लिए ना रखूँ, सर के ऊपर छत ना रहूँ, तब तक मैं शादी नहीं करूँ लड़की की। नीचे मेरी चाची सास का है, ऊपर हमारा है। पहले इतना ज्यादा नहीं था। नहीं सर, ये पास के रविग्राम की सुमेधा भट्ट के घर में भी दरारें ज्यादा चौड़ी हुई हैं। 2 जनवरी की रात के वाकये ने घर को कैसा झकझोरा, यही दिखाने वो हमें घर के भीतर ले गईं। दहशत इतनी है कि बच्चों को देहरादून भेज दिया गया है। जोशीमठ में दरारें पुरानी बात हैं। जानकार बताते हैं कि ये शहर पहाड़ से टूटे बड़े टुकड़ों और मिट्टी के अस्थिर ढेर पर बसा है और भारी निर्माण कार्य और जनसंख्या के बढ़ते बोझ, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह न होने से धंसाव बढ़ा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सबसाइड कर रहा है जोशीमठ का जोन, अभी कोई सूरत नहीं बचती है कि उसके सेटलमेंट, उसके एस्टेब्लिशमेंट, उसके जो कंस्ट्रक्शन, जो हाउसेज हैं वो बच जाएं। ऐसा लगता नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता। कुछ मलबा बच जाए बाद में, कितना बचता है वो बात दूसरी बात है, लेकिन जोशीमठ का ये मेजर पोर्शन अभी ऐसी स्थिति में नहीं दिखता है कि वो बचने की स्थिति हो, ऐसा दिखता नहीं है। जो आपने पहले भी रिपोर्ट करी, अधिकारी कह रहे हैं कि जोशीमठ के भविष्य पर सवाल उठाने से स्थानीय लोगों को ही नुकसान होगा। जितनी ज़्यादा हम ये बात करेंगे यहाँ टूरिस्ट नहीं आएंगे और अल्टीमेटली यहाँ के लोग ही इम्पैक्ट होंगे। तो ऐसी कोई भी अगर हम बात करें, कुछ भी अगर हम कहें कि जोशीमठ अगर सिंक कर रहा है या फिर पूरा एरिया सिंक कर जाएगा, तो वी शुड ग्राउंड दैट विद साइंटिफिक क्लेम्स। मतलब मेरा यही कहना है, अनलेस वी हैव एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन आवर साइड, इस तरह के क्लेम्स करना विल अल्टीमेटली इम्पैक्ट द पीपल ऑफ जोशीमठ। शहर से दूर रैणी गांव। फरवरी 2021 में जब ग्लेशियर फटा तो लोगों ने बर्फ और पत्थर के मलबे के सैलाब को इसी रास्ते गांव की ओर आता देखा। गांव वालों के मुताबिक यहां भी घरों में क्रैक्स की शिकायत रही है। जी, जब पहले कंपनी थी उस समय भी ये नीचे वाला हिस्सा है, उन्होंने दीवार वगैरह कुछ बनाया नहीं, तो वहाँ से खिसकना शुरू हो गया था। उस समय भी जरा घरों पे दरार आ गई थी। इसलिए हमने कई बार कंपनी से कोशिश किया कि भाई आप लोग जरा दीवार लगाओ, पक्की बनाओ, गांव को खतरा हो रहा है, ज़मीन धंस रहा है, और वो नहीं माने। फिर हम सभी गांव वालों ने अपने मुद्दे लेके पहले सरकार को ज्ञापन वगैरह दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर हम सभी लोग गांव के जितने भी 3-4 गांव के लोग हैं, हमने पैसे इकट्ठा करके फिर अपने मुद्दा को हाई कोर्ट तक ले गए। जोशीमठ के केंद्र से थोड़ा दूर ये जेपी पावर प्लांट का कैंपस है, जहां कंपनी के कर्मचारी और इंजीनियर रहते हैं। यहां रहने वाले लोग बताते हैं कि 2 तारीख की देर रात ऐसा लगा कि जमीन धंस रही है, और अगले दिन जब सुबह लोग उठे तो उन्हें जो ऑफिसेज हैं, मेस है, वहां पर बड़े बड़े क्रैक्स नजर आए। ये एक बैडमिंटन कोर्ट हुआ करता था और देखिए इस कोर्ट की अब क्या हालत है। 3 तारीख को करीब दोपहर 12:30 बजे से ये जो मटमैला पानी है वो निकलना शुरू हुआ और तब से पानी का यहाँ से निकलना जारी है।
there is ecological migration. भूवैज्ञानिक डॉक्टर स्वप्नमिता वैदेश्वरण भी कैंपस के दरारों का दौरा करके निकली ही थीं जब हम उनसे मिले। The problem is that we don't have any ground data so far, what lies underground. And then we also don't know, very recently, if there has been some small tremors like earthquakes. So we have one station in Tapovan, we have another station in Garuganga, and we want to now establish a seismic network so that we understand how the microseismicity is around this area, and if we can pick up some sound, you know, because cracks when they are moving, then there is some frequency which is let out, and we want to assess that noise so that we can understand how these cracks, what kind of story they tell. 2 जनवरी की रात के वाकये के बाद एनटीपीसी के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है। इन लोगों की माने तो संवेदनशील पहाड़ के नीचे से बनाई जा रही कंपनी की सुरंग जोशीमठ की हालत के लिए जिम्मेदार है। इस पूरी परिघटना के लिए, इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक सीमा के अंतिम नगर के बर्बादी के लिए, विनाश के लिए एनटीपीसी जिम्मेदार है। मैं कह रहा हूँ प्रत्येक आदमी को 1-1 करोड़ रुपया उनको देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट है वो हो गया है लगभग 10 से 12 हज़ार करोड़ का, तो उसके दुगने का उनसे हर्जाना लिया जाए, जो बनता है कि 20 से 22 हज़ार करोड़ रुपया। एनटीपीसी आरोपों से इनकार करती है। बीबीसी को भेजे एक बयान में एनटीपीसी ने कहा कि उसकी सुरंग जोशीमठ के नीचे से नहीं गुजरती और ये शहर की बाहरी सीमा से 1 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर है। कैबिनेट सेक्रेटरी सर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। एनटीपीसी को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि और मिनिस्ट्री ऑफ पावर को कि आप इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है कर लीजिए और जनता की जो आशंका है उसको दूर कीजिए। शहर के केंद्र में ये होटल इतना असुरक्षित है कि इसे तोड़ा जा रहा है। इसी के पीछे बने घर इतनी बुरी हालत में हैं कि हमें वहां जाने से रोक दिया गया। उन्हीं में से एक घर अंशु रावत का है। 9 कमरों और 4 किचन वाले घर में रहने वाली अंशु आज नगर पालिका के इस एक कमरे में अपनी 6 महीने की बेटी और पूरे परिवार के साथ रह रही हैं। बहुत मुश्किल है। अपने यहाँ तो चाहे एक कमरा हो एडजस्ट कर लेते हैं, पर यहाँ पर रहना हपड़ दपड़ है। बच्ची बार बार बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं, उसको उल्टी हो रही, सर्दी जुकाम खांसी है। अब तो यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। तो हम कह रहे हैं सरकार से, हमारा यही है कि हमें 1 टाइम सेटलमेंट किया जाए। अब जहाँ हमारे जाने की इच्छा होगी हम वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। ठंडा भी हो रहा है, स्नोफॉल भी है बाहर। यहाँ वो सुकून कहाँ जो अपनी छत के नीचे था। हमने 5 जगह जमीनें देखी है और 4 जगह का सर्वे हो गया जीएसआई के द्वारा। 1 जगह और का चल रहा है, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, हम उनको ट्रांजिशन शेल्टर बना रहे हैं, क्योंकि अभी एक कमरे में रख रहे हैं एक फैमिली को, दैट इज डिफिकल्ट। तो उसके लिए हम ट्रांजिशन शेल्टर बना रहे हैं प्री फैब्रिकेटेड, और उसमें हम 3 तरह का हम सेट रख रहे हैं, 1 रूम सेट, 2 रूम सेट, 3 रूम सेट। पहले हम मॉडल एक 4-5 दिन के अंदर बना लेंगे, जनता देख ले, अगर पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं पसंद आएगी तो कुछ और हम व्यवस्था करेंगे। कितनी फैमिलीज को वहां पर करने की बात हो रही है सर? देखिए, हम अभी जो प्लान कर रहे हैं, अभी 500 से 600 प्री फैब्रिकेटेड ट्रांजिशन सेंटर बनाने की बात है। जरूरत पड़ेगी तो 1 महीने के अंदर बन सकती है, वो जितनी भी चाहे उतनी बन सकती है। प्रशासन भरोसा दिला रहा है कि सब मिलकर बेहतर जोशीमठ बनाएंगे। लोगों की नजर होगी कि ये वायदे कितने पूरे होंगे। विनीत खरे, बीबीसी, जोशीमठ।